पीएमएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जब्बर सिंह भाटी, विषय अध्यापक संस्कृत, एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आपको बताना चाहूँगा ये जो पहला पाठ हमने पढ़ा जय सूर्य भारती, इसमें 4 पद्यांश दिए हुए हैं। उसका परीक्षा में सवाल कैसे आता है, ये जो पहला पाठ है, अगर वैसे बोर्ड में सवाल नंबर 2 है और सवाल नंबर 3 है। 2 में तो श्लोक का हिंदी अनुवाद आता है, पद्यांश का हिंदी अनुवाद आता है, और सवाल नंबर 3 में पद्यांश की संस्कृत व्याख्या आती है। तो अभी मैं आपको पद्यांश का हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे वो आपको मैं एक बार बताऊंगा। तो देखेंगे, अगर जैसे ये दूसरा है, दूसरा जो पद्यांश है, अगर परीक्षा में आ गया तो उसका हिंदी अनुवाद हम कैसे करेंगे। ये बोर्ड में बार बार आया हुआ है, ये बोर्ड में 2018-19 में संस्कृत व्याख्या में आया हुआ है, ये त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बोर्ड की परीक्षा में जो सवाल नंबर 2 आता है, अगर इसका हिंदी अनुवाद आ जाए तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। अब देखेंगे हम, यदि दूसरे का हिंदी अनुवाद आ जाए तो हिंदी अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखना होता है। संदर्भ में एक तो पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, और साथ में उस पाठ के रचयिता है तो उस रचयिता का नाम, अथवा ये जो पाठ है कौन से ग्रंथ से लिया गया है उसका भी इसमें हमें वर्णन देना होता है। तो हम देखेंगे, अगर ये आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सूर्य भारती नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ वसंत बहार राग से निबद्ध है और मधुष छंदा ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब दूसरा स्तर है इसका प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखना होता है। प्रसंग में ये लिखना होता है कि ये जो पद्यांश दिया हुआ है इसकी मूल बात क्या है, ये किसको ध्येय करके लिखा गया है। तो इस दूसरा आ जाए तो इसका प्रसंग लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश में सरस्वती माँ की विशेषताओं का या गुणों का वर्णन किया गया है। तो इसका प्रसंग ऐसा हो जाएगा। फिर हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे। तो हम हिंदी अनुवाद शुरू करते तो ऐसे करते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सरस्वती माँ की विशेषताओं का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसके बाद हमें इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूँ, हे सरस्वती माँ, आप शरण प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, सूर्य मुनि वंदिता चरणा, देवताओं और मुनियों के द्वारा जिनके चरणों की वंदना की जाती है, नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरसों से मधुर और कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली। आगे देखेंगे, मधुर मुस्कान वाली और रुचिरा वर्णा और सुंदर आभूषणों से युक्त है। हे सरस्वती माँ, आपकी जय हो। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, आप परीक्षा में काले पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले, तो इसको हम काले पेन से लिख सकते हैं। संदर्भ में जो मेन 3-4 बातें आएगी, जैसे पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, जिस ग्रंथ से लिया गया है, और उसके रचयिता का नाम, ये जो 3-4 बातें आती है उसको आप काले पेन से या हाइलाइटर से रेखांकित यानी हाईलाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो जांचने वाला होगा वो आप देखेगा, सीधा उसकी नज़र उसी पे जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको हाईलाइट करना होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहला बिंदु बताया मैंने संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, फिर हिंदी अनुवाद, और अंतिम बिंदु है विशेष। हिंदी में लिखते हैं विशेष और संस्कृत में लिखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है, तो व्याकरण टिप्पणी में क्या लिखना होता है, संधि का कोई है शब्द, इसमें समास का है या नवरस दिया हुआ, इसमें देखिए आप, रुचिरा भरणा, त्रिभुवन, धन्या, त्वमसि शरण्या, बहुत सारे वर्ड, कम से कम 5 शब्द नीचे आपको समझाने हैं। जैसे दे दिया आपको त्रिभुवन, तो हमने लिख दिया बिंदु नंबर 1 त्रिभुवन बराबर कर लिखा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार बराबर द्विगु समास।
फिर आगे रुचिरा भरणा शब्द दूसरा लिख दिया हमने, तो रुचिरा धन आभरणा संधि हो गई दीर्घ। इस प्रकार आपको बोर्ड में आ जाए इस पाठ में सिंधी अनुवाद, तो आपको ऐसे करना है। धन्यवाद।